ये तैयार ये भी यहाँ तैयार हुई है? हाँ, ये हमारे पास बहुत सुंदर। आप देखें ना इस गाय को, सारी मतलब जो गाय बीमार थी उनको तैयार करके उससे अगली पीढ़ी में, जैसे अब ये गाय है तो इसकी अगली पीढ़ी में और ज़्यादा शुद्ध गाय आ जाएगी। अपन देखेंगे एक और बछड़ी हमारे पास खुद के पास तैयार हुई है। हम जो यहाँ घी बनाते हैं उसे हम वापस दही से घी नहीं बनाते हैं, हम मार्बल के पत्थर से उसे घी बनाते हैं, क्योंकि घी दही से यदि दही वापस जमाएंगे तो बैक्टीरिया, जैन दर्शन इसे मानता है कि दही की मर्यादा मात्र 24 घंटे होती है। ये 2 रात्रि बाद दही का हमारे यहाँ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। बैक्टीरिया अलग है, जीवाणु अलग। तो इस हम जब दही बनाते हैं घी बनाने के लिए तो उसे मार्बल के पत्थर से जमा करके दही दूध में डालकर। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे बड़ी पुण्य भूमि नारेली तीर्थ में। और अजमेर में स्थित नारेली तीर्थ में देशी गायों के गो संरक्षण संवर्धन पर बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। आदरणीय सुकांत भैया से आज उनके विचार जानेंगे। सुकांत भैया, इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई और क्या विचार थे और क्या क्या प्रकल्प हो रहे हैं यहाँ पे? पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जो ज्ञानोदय तीर्थ के प्रणेता है, उनके आशीर्वाद से गौशाला यहाँ प्रारंभ की गई 1994-95 में। उस समय थोड़ी सी कुछ गायों के माध्यम से गौशाला प्रारंभ की गई। इस समय हमारे पास लगभग 1350 गोवंश है और इनका संवर्धन संरक्षण बहुत व्यवस्थित ढंग से हमारे टोनी भाई इसको देख रहे हैं और इसका कार्य चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम उन गायों को भी रखते हैं जो किसी तरह से कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, किसी के उनको बीमार हो, किसी तरह से उनको अपाहिज हो गई हो और या ब्लाइंड हो, उन गायों को भी यहाँ रख कर उनकी सेवा की जाती है। यहाँ पर हमने लगभग 25 लोगों का स्टाफ लगा रखा है जो गायों की सेवा करता है। इन्हीं गायों को हम धीरे धीरे विकसित करके इनकी नई जनरेशन और गायों से दूध भी प्राप्त करते हैं और उस दूध को बेच करके इन्हीं में खर्च करते हैं। वैसे गौशाला हमारे भाइयों के समाज की द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है दान के माध्यम से। ज्ञानोदय गौशाला पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के स्वप्न था कि गौ हमारी माता है और गौ वंश की रक्षा करना हमारा सभी भारतीयों का कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि गौ माता की सेवा करे और अपने यदि समृद्धि चाहिए है, अपना उत्थान चाहिए है, परिवार में एकता चाहिए है, तो गौ माता की जो सेवा करता है वह विशेष उन्नति का पात्र बनता है। घर में यदि निरोगी रहना है, हर प्रकार के रोगों की दवा गौ है। गौ माता के शरीर पर दिन में एक बार यदि कोई हाथ फेरता है, उन्हें प्यार से दुलारता है, तो गौ माता से ऐसी एनर्जी प्राप्त होती है कि हमें समस्त प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। हमारे अंदर वह भावना पैदा होती है कि हम गौ माता की सेवा कर करके अपना पुण्य वर्धन करके अपना जीवन भी धन्य करते हैं। हमारे शास्त्रों में गौ माता की सेवा को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि जिस माँ ने हमें दूध दिया है, जिस माँ ने हमारे कृषि क्षेत्र के कृषि की रक्षा की है, जिसके माध्यम से हमें जिनकी जन प्राप्त होते हैं बैल आदि, उनके माध्यम से उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। जिस तरह हमारे जन्म देने वाले माता पिता की हम सेवा करते हैं, उसी तरह गौ माता की सेवा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। सभी से मेरा है कि ज्ञानोदय तीर्थ नारेली अजमेर में जो गौशाला है उस पर आकर के देखें। और ये बात विशेष है कि यहाँ पर हमने ऐसी गायों को लाए थे जिनका जीवन भी 2 दिन 4 दिन घंटे 2 घंटे कितना था पता नहीं, किंतु उनकी सेवा करके आज ये विशाल वटवृक्ष के रूप में फैल गया है और भविष्य में से और भी बढ़ने की पूरी संभावना है। और इन्हीं के माध्यम से हम गीर, थारपारकर, देशी नस्ल की समस्त प्रकार की गायें यहाँ पर हैं और उन गायों से जो दूध निकलता है, दूध तो कुछ अजमेर निवासी लोग ले लेते हैं और जो बचता हमारे पास दूध है उसका हम घृत घी बना करके लोगों को शुद्ध घी, क्योंकि आज शुद्ध घी मिलना बड़ा कठिन कार्य है, इस घी को शुद्ध घी निकाल करके लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली वंश पीढ़ियां हैं वह शुद्ध घी और शुद्ध दूध का उपयोग कर सकें। सबको यही भावना है कि सब अपने अपने घरों पर गौवंश का संरक्षण करें। कम से कम प्रत्येक घर में एक एक गाय हो तो हमारा
जीवन धन्य होगा। गौ माता को रखने से हमारे जीवन में निश्चित ही बहुत शुभ संकेत होंगे। आज जो परिवार के विघटन हो रहे हैं, परिवार में एकल परिवार की जो भावना चल रही है, गौवंश यदि घर में रहता है तो गौवंश की ऐसी हमारे ऊपर आशीर्वाद और कृपा बनती है कि हमारा परिवार एकता के सूत्र बनता है। परिवार के बच्चे, परिवार की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब एकजुट होकर के रह कर के अपना कल्याण कर सकते हैं। यही मेरी सबसे शुभकामना है। एक सबसे बड़ी सुकांत भैया, आपने तो समर्पित जीवन है आपका गौ माता के प्रति और संस्था के प्रति। जैसे संवर्धन के लिए भी आप नंदी देख सकते हैं, सारे प्रयास यहाँ पे हो रहे हैं। आज के समय में जिस तरह से लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ और बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से पीड़ित हो रहा है व्यक्ति, तो इस जो गाय माता की जिस तरह से अपने से दूर किया, तो वो बहुत बड़ा कारण है। और गौशाला नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी के घर में गाय बंधे और वो प्रयास हो। वही आपके क्या विचार? वही हमने कहा ना, गौ माता के पास जाकर के प्रतिदिन 5 मिनट के लिए जाकर के उसे स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरें, उसे स्पर्श करें, उसकी दुआएं लें। उसके अंदर की जो एनर्जी हमारे अंदर प्रभावित करती है, तो हमारे पास अपने समस्त प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आती है। और गौवंश को मैं तो पहले ही बात आपसे कहा कि गौवंश प्रत्येक घर में हो, गौ माता प्रत्येक घर में हो, और प्रत्येक घर का सदस्य गौ माता के पास प्रतिदिन अपना 5 से 10 मिनट, 20 मिनट जितना समय निकाल सके ज़रूर दे और गायों की सेवा करे, जिससे कि उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता रहे। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आप सबके जीवन में सुख शांति हो, गौ माता का सबको आशीर्वाद और सबको मिले। इन भावनाओं के साथ सबके लिए मंगल कामनाएं। जी जी। टोनी भैया, अभी जब इस संस्था की शुरुआत में जिस तरह से संवर्धन और विषय में जब आपने संभालना शुरू किया, तो उसके बाद में, क्योंकि ये वीडियो पहले भी लोग देख चुके हैं, और मैं हमेशा बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि भारतवर्ष में एक ऐसी गौशाला है जहाँ पे वास्तव में गायों के लिए संरक्षण संवर्धन का काम हो रहा है और अच्छी नस्ल की गाय तैयार हो रही है। उसके लिए कौन कौन सी नस्ल की नंदी है वो आप दिखा दीजिए। अभी वर्तमान में हमारे पास गिर, थारपारकर, राठी, साहिवाल 4 तरह के नंदियों पे हम संवर्धन का कार्य अभी उसके रिजल्ट देखते देखते बात करें। उसके रिजल्ट देखते हैं हम। जी भैया, सुगंध दिखाइए। दोस्तों, आज आपके सामने एक चमत्कार देख सकते हैं कि गौशाला जहाँ पे सिर्फ ऐसी गाय आ रही थी जो कुछ समय की मेहमान थी, वहाँ पे जैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं, जैसी गाय तैयार हो रही है। आप देखेंगे ना सारी गायों का, ये गाय देख लीजिए आप, सारी गायों की हेल्थ देखिए, स्वास्थ्य देखिए, आपको कोई कमज़ोर गाय यहाँ पे दिखेगी नहीं। ये हमारे थार में थार पास में नहीं, साई होगी अपने इसकी माँ। अच्छा, ये गिर में इसकी माँ आप ये गौशाला है और इस गौशाला में जैसे संवर्धन से तैयार हो रहे हैं ना बच्चे। अब बछड़ी देखिए आपको पीछे, ये इसकी बछड़ी है। ये वो बछड़ी, इसकी माँ, ये किसकी माँ है? ये वो अपनी वो बड़ी वाली है ना, पीछे बहुत सुंदर, बड़ा कान बाहर किए हुए, ये देखो, ये बहुत सुंदर। ये भी बहुत अच्छी गाय आपकी। ये सब यहाँ तैयार हुए भैया? हाँ, ये बछड़ी सब यही तैयार। ये भी यहाँ तैयार हुई है? हाँ, ये हमारे पास बहुत सुंदर। आप देखिए ना इस गाय को, सारी मतलब जो गाय बीमार थी उनको तैयार करके उनसे अगली पीढ़ी में, जैसे अब ये गाय है तो इसकी अगली पीढ़ी में और ज़्यादा शुद्ध गाय आ जाएगी। अपन देखेंगे एक बार बछड़ी हमारे पास खुद के ऊपर तैयार हुई है, अभी नीचे घास खा रही है, थोड़ा सा ऊपर उठेगी जब अपन दिखाएंगे। वो बछड़ी के बाद उसको बाहर ला सकते हैं क्या भैया? नहीं, अपन छोटे बच्चों की तरफ, छोटे बच्चों की तरफ चलते हैं। छोटे बच्चों की तरफ चलते। तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है आपके। और थारपारकर, राठी, साहिवाल और गिर, ये संस्था है अजमेर मेन रोड पे, दुकान देख सकते हैं और आप देख सकते हैं। अब जो बच्चे बड़े हो चुके हैं अपने पे 1 साल से ऊपर के, हाँ, हमने उनको अलग कर दिया। तो बच्चे बड़े हो चुके हैं। गीला ये 1 साल करीब के बच्चे हैं। ये 1 साल करीब के बच्चे हैं। हाँ, ये अपने जो नस्ल संवर्धन के बाद बड़े अपन हो ने, गए। हाँ, जिस तरह से अपन ने नस्ल संवर्धन का एक उदाहरण पेश करेगा, थारपारकर, गिर, राठी और साहिवाल के उस तरह से बच्चे उससे आए हैं। कुछ थार में से ये आपकी बछड़ी लगभग थार में आनी चाहिए, इसकी अगली पूरी थार में हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये बछड़ी आई है आपके यहाँ से लाया हुआ एक बंदी था हमारे पास। हाँ, तो ब्राह्मण 200 का एक बेटा था उसका, ब्राह्मण 200 उसकी बछड़ी है वो। और बाकी गिर के बच्चे हैं। तो धीरे धीरे संवर्धन से एक संस्था, लगभग 1300 यहाँ पे संख्या है। हाँ, अभी अपने पास जहाँ 70 करीब जो है बच्चे तैयार हो रहे हैं। 70 के लगभग बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये बकरी है, ये अपना जो अपन का जैसे कोई थार में सफ़ेद है उसमें हो गया तो वो फिर तैयार करने की कोशिश होती है उससे सफ़ेद गाय से। तो 1, 2, 3 पीढ़ी के बाद में फिर धीरे धीरे तैयार हो जाता है। गाय तैयार हो आने जाती वाले है। समय में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आने वाले समय में बहुत से रिजल्ट आएंगे। तो ये संवर्धन के माध्यम से हाँ, इस नारेली तीर्थ गौशाला में बहुत सुंदर कार्य हो रहा है।
अभी गिर में कितने नंदी हुए हैं यहाँ पे? अभी अपने पास वर्तमान में 4 हैं। 4 नंदी है, 2 छोटे 2 बड़े हैं। 2 छोटे 2 बड़े बड़े हैं। और लाठी का में एक हो गया, थार पारकर में एक हो गया, लाठी में एक हो गया, साहिवाल में एक हो गया। साहिवाल में एक हो गया। तो संवर्धन के माध्यम से ही गायों को, और हरा चारा भी पूरा दिन में गायों के लिए करीब 9 टन के आसपास। 9 टन, और चारे की भी 4-5 महीने की पूरी व्यवस्था रहती है। 4-5 महीने की कोशिश पूरी रहती है। लगभग 800-900 लीटर दूध हो रहा है यहाँ पे। 800 लीटर दूध। और घी क्या रेट में जा रहा है संस्था ये का? अपना संस्था का 1500 रुपये लीटर जाता है। और एक जो जैन समाज जीव दया की बात आपने बातचीत करते हुए अभी मुझे कही थी कि वो पत्थर डालते हैं आप वो दूध में। हम अभी वर्तमान में जो दूध है गायों के लिए हम जो यहाँ घी बनाते हैं उसे हम वापस दही से घी नहीं बनाते हैं, हम मार्बल के पत्थर से उसे घी बनाते हैं, क्योंकि घी दही से यदि दही वापस जमाएंगे तो बैक्टीरिया, जैन दर्शन इसे मानता है कि दही की मर्यादा मात्र 24 घंटे होती है। ये 2 रात्रि बाद दही का हमारे यहाँ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। बैक्टीरिया अलग है, जीवाणु अलग है। तो इस हम जब दही बनाते हैं घी बनाने के लिए तो उसे मार्बल के पत्थर से जमा करके दही दूध में डाल करके दही जमता है, उसका बिलौना वाला घी हम तैयार करते हैं, जिससे कि हाँ बैक्टीरिया से तो जीवाणु नहीं होते, जिसमें अहिंसा धर्म का हम विशेष पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि दही से दही जमाएंगे तो काफ़ी दिन लगातार उसकी प्रोसेस चलती रहती है, उसमें हमें जीवाणु संभावना बनती है। और जैन दर्शन कहता है इसमें जीवाणु हो जाते हैं जो कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव होते हैं, जो कि हमारे लिए अभक्ष की श्रेणी में आते हैं, जिससे हमारे अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो पाता। तो हम यह पत्थर, मार्बल के पत्थर से इसे जमा करके और फिर दही तैयार करते हैं, उसका फिर घी बनाते हैं। बैक्टीरिया रहित एक दही का उत्पादन करते हैं, जिससे जीव को सारा को संरक्षण मिलता है। और भगवान महावीर का जो नारा है अहिंसा परमो धर्म, और जिए और जीने आप जो कर रहे उसी के हो आधार मैं पर तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना गर्व के साथ कहता हूँ, मतलब एक गौशाला जहाँ पे ऐसी गाय आ रही थी जो उससे मरने वाली थी, उनसे अच्छी नंदी लेकर बच्चे आज ये मेरे हिसाब से दूसरी पीढ़ी तक तो आप हो गए, 4-5 साल तो हो गए। हाँ 4 साल तो हो गए करीब करीब। तो अब 2-3 साल में तो ये होगा कि भी सारी गाय बहुत अच्छी थी। हमने 2019 में आपसे ब्राह्मण लिया था, उसके बाद 2022 आ गए, उनके बच्चों के रिजल्ट आना चालू हो गए। 6 महीने हमने उनको पाला पोसा रखा, थोड़ा सा बड़ा हुआ। उसके आने वाले टाइम के बाद थोड़ा सा संवर्धन का कार्य चालू करा 2020 से। फिर आपने सेग्रेट कर दिया, अलग कर दिए सारे? नहीं, अभी सेग्रेट नहीं करा, नहीं लोग गायों को सबको अलग अलग करके अपनी वर्तमान में अभी नया पूरा जो प्रोजेक्ट है अपना गौशाला का पूरा नया बन रहा है ऊपर पहाड़ी के ऊपर अपना पूरा नया प्रोजेक्ट करने के बाद हम गौ संवर्धन के कार्य पे और तेजी से कार्य करेंगे। बहुत सुंदर। देखिए सुकांत भैया को बिल्कुल लाड करती है आगे। इससे भारतवर्ष के हमारे जो हैं जितने भी जीव दया प्रेमी है उसको आगे देखेंगे, और भविष्य में जो ऐसी गौशाला बनाएंगे जिसको देखने के लिए लोग आएंगे। नहीं ऐसी बनेगी भैया? हाँ बिल्कुल अद्भुत बनेगी। हमारा प्रकल्प ऐसा है कि इस तरह से बनाया जाए कि लोग यहाँ आए, जैसे बताते हैं कि लोग, जैसे हमारे भैया ने बताया कि हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ऐसे कई रोगों का एक उपचार है। सारे रोगों का इलाज है। बिल्कुल बहुत सुंदर। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, धीरे धीरे बछड़ियाँ तैयार हो रही है। हम ऐसे कई रिजल्ट देख सकते हैं कि हम गाय के पास आने से हमारे पास अनेकों बीमारियों से हम दूर हो सकते हैं। आगे भी आपको दिखाता रहूँगा, बने रहिए। और जहाँ तक हो सके हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि नई युवा पीढ़ी जितनी भी है कम से कम 10-5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पास की गौशाला में जाके, हाँ जो भी हो, आप जहाँ भी जगह मिले दे सकते आप गाय के साथ जुड़े, गाय के साथ जुड़ के उनसे प्रेम करें। चारों तरफ पहाड़ी है, ये तो वृंदावन हो गया भगवान का नाम का, वैसे ही है भगवान महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का। सारी भी बहुत सुंदर। हाँ पीछे बहुत अच्छी गिर। अब हमारे सुकांत ये बनाएंगे, नया प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पहाड़ियों पर हमारा मंदिर जो बन रहे हैं। हाँ ऊपर आने वाले समय के लिए ऊपर वो पहाड़ में मंदिर दिख रहे होंगे, ऊपर भी गौशाला बनने जा रही है सुंदर। वो गाय बड़ी सींग उसकी बड़े सुंदर है, अलग है। कौन सा? हाँ वो बढ़िया वो कांक्रेस टाइप में होगी। कांक्रेस टाइप में, ये बहुत पुरानी है हमारी। अच्छा ये रिजल्ट देखो, अभी ये 2 साल की बछड़ी है। वो सामने लाना भैया इधर, जो भैया कह रहे हैं वो इधर लाओ आगे थोड़ा। तो रिजल्ट कह रहे हैं ना 2 साल की बछड़ी जो तैयार हुई है। ये जो बछड़ी है हमारी, ये अभी सफेद गाय जा रही है। इस गाय को ये थार पारकर जो सफेद गाय जा रही है, इसको मरते हुए बचाया था हमने। ये बछड़ी आप देख रहे हैं ना, 2 साल की है। तो गौशाला में 2 साल की बछड़ी आप देख सकते हैं, गौशाला की बछड़ी है 2 साल की सर। और आप गाय देखिए ना, अडर क्वालिटी सब गायों की। जैसी भी जो गाय आई तो उनको फिर ऐसे संवर्धन से तैयार करना। हाँ। ये नंदी लाना, नंदी नया वाला नंदी लाना, एक नंदी जो नया आया है अभी।
एक बछड़ी हमारे यहाँ ये तैयार हुई है, ये ब्लैक वाली। ये ब्लैक वाली, हाँ, ये भी सुंदर है। आप देखिए ना, हर क्या खुशी मिलती है कि ये बछड़ी हमारे थे, ये नया नंदी आया है। तो संवर्धन का कितना ध्यान रखा जाता है। महाराष्ट्र का जो वचन और नारा है, उस सोच से आप भाई साहब आगे बढ़ रहे हैं। और महाराष्ट्र से जब दर्शन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो रहा है, उन्होंने सिर्फ गाय के विषय पे बात की कि गायों के लिए जो चाहिए वो करो, तो गाय के लिए करो। जैन दर्शन में गाय को ही धन कहा, जैन दर्शन में गोवंश को ही धन कहा है। बाकी अन्य सोना चांदी रुपया पैसे धन नहीं, गोवंश ही धन है हमारा। या श्री गोशा, ये जैन दर्शन, हाँ, गोवंश ही हमारा धन। या श्री सागो, या श्री सागो, सागो क्या होता है? सागो यानी गौ। गो, अच्छा, या श्री सागो। हाँ, जैन धर्म में गोवंश को ही महत्व दिया गया है और धन कहा गया। हाँ। और गाय पृथ्वी का आधार, हाँ। पृथ्वी पर जो है सब कुछ है भैया। कृषि आज तो चलो ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर नहीं थे, जाना आप कैसे करते थे? आपका जहाँ सब कुछ स्वचालित यही साधनों था। का एक आडंबर लगा हुआ है, वहाँ पुराने समय में हमारी गौशालाओं द्वारा गायों के नंदियों द्वारा या बैलों द्वारा जो खेती हुआ करती थी, वो बहुत ऑर्गेनिक खेती हुआ करती थी। जिस तरह से अब हल चला के उस बीज को उपजाऊ बनाया जा रहा है, उससे हमारे घातक रसायन पैदा होते हैं जो हमारे आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को घातक पैदा करेंगे। जिस प्रकार से रोग बढ़ रहे हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, कि हमारे पास शुद्ध खाने को नहीं है, हम शुद्ध खिला नहीं सकते, और खिलाना ही चाहते तो हमारे पास कृषि यंत्र आ गए। हमने उन पुरानी उपयोगिताओं को छोड़कर नए आगे बढ़े, और जबकि बाहर के विदेशी लोग उन्हीं चीज़ों को वापस पकड़ रहे हैं। सब वापस पकड़ते हैं। आज जैन धर्म का जो डंका है, नमोकार महामंत्र का है, वो अमेरिका में भी चल रहा है। जियो और जीनो की पद्धति अमेरिका में चल रही है, मगर भारत में रह के हम इसको, हमारे परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज, जो आज भारत की दिगंबर संस्थाओं के सबसे श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके सानिध्य में करीब 2 लाख पशुओं का संरक्षण होता है। और ऐसी कई गौशाला हैं जहाँ जैन लोग मिलकर गौशाला संचालित करते हैं। जो मैं मानता हूँ ना भैया, जो जीवन शैली जैन समाज की है ना, ये जीवन शैली अगर सही तरीके से आदमी अपना लेना, तो वो आयु के सबसे ऊपरी पड़ाव को हासिल करेगा। बिल्कुल सही है। अगर उसको अपना 6 बजे से पहले भोजन करना, रात पर जल गर्म करके पीना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें कि बहुत ही मतलब आदमी के, और जीवन भर कोई बीमारी नहीं, जब भी भगवान बुलाएगा एक झटके में जाएगा। मतलब वो स्थिति मैं देखता हूँ। रात्रि भोजन त्याग का तो हमारे जैन धर्म में शुरू से नियम है। हम लोग रात्रि में भोजन, और हमारे भैया तो खैर रात्रि में भोजन क्या लेते ही नहीं, खाली एक टाइम भोजन लेते हैं। और शुद्ध आहार का इनका जो है, जैसा सुबह 11 बजे भोजन करना, उसके बाद कुछ नहीं लेना। शाम के टाइम अगर एक समय पानी लेना है, जल लेना है तो लेना है, नहीं तो कुछ नहीं। भैया सुकांत भैया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र के ऊपर, भैया को तो मैं कब से 10 दर्शन के मौका मिला, पर जो सरलता है ना वो बहुत कम है। भैया का पुण्य बड़ा तेज है कि ज्ञानोदय 30 क्षेत्र मिला, और हमारा बड़ा पुण्य कि हमारे को ज्ञानोदय में सुकांत भैया और गौसेवा का मौका भी मिला, गौसेवा का मौका, गायों के साथ रहने का मौका मिला। अद्भुत सुंदरता है। मतलब आपकी शांति देखिए ना, सारी चीज़ें। हाँ, आप बच्चियाँ देखिए ना, यही तो आनंद है। जब मतलब आपकी गौशाला में ऐसा धन तैयार हो रहा है, तो आपको इतना खुशी होगी कि भाई बस और क्या चाहिए। नंदी साथ में है, हार का नंदी, सारे नंदी। गायों का आप ऑर्डर क्वालिटी वगैरह आप देखेंगे तो सारी शानदार है। मछली को देखेंगे तो सारी चीज़ें प्रयास से अच्छा तैयार करने की कोशिश हो रही है। बहुत सुंदर एक ऐसा प्रकल्प, और ऐसे प्रकल्प पूरे भारतवर्ष में सभी जगह होंगे, तभी गाय को बचाना संभव होगा। नहीं तो तिल तिल के लिए मरने के लिए भली गौशाला में छोड़ दे। अजमेर के अंदर नारेली तीर्थ में बहुत सुंदर कार्य। जय गौ माता, जय गोपाल।